लेने लगा बेटा। तो मैंने अभी पाइथन का इम्पोर्टेंस बता दिया था। अब हम लोग पाइथन का इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। जहाँ मैं यहाँ पे क्रोम खोल रहा हूँ। क्रोम खोलने के बाद आपको सर्च करना है पाइथन गूगल में। तो जो सबसे फर्स्ट लिंक आएगा python.org, उसको ऑन ओपन करके डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जो पाइथन 3.13.5 है, ये लेटेस्ट वर्जन है, इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोग सर्च कर सकते हैं अपने डिवाइस में पाइथन। पाइथन आइडियली खोल के ये बेसिक पाइथन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। फाइल में जाके न्यू फाइल करके आप लोग यहाँ से डायरेक्ट पाइथन कर सकते हैं। बट सबने सी प्रोग्रामिंग के लिए वीएस कोड इंस्टॉल करके रखा था, तो इसलिए हम लोग वीएस कोड से ही पाइथन का प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। ठीक है। पाइथन प्रोग्राम बनाने के लिए वीएस कोड में ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ेंगे। तीन एक्सटेंशंस है, पाइलैंस, पाइथन एंड पाइथन डिबगर। ये तीन एक्सटेंशंस डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे पाइथन शुरू कर सकते हैं। पाइथन के लिए बस एक ही है, आपको फाइल को .py से सेव करना पड़ता है। और बहुत लोग को मोबाइल से भी करना चाह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग के पास अभी भी लैपटॉप नहीं है। वो लोग वो लोग वेब में जाके सर्च कर सकते हैं पाइथ्रोइड 3। पी पाइथ्रोइड 3। पाइथ्रोइड 3 बहुत अच्छा वेबसाइट है। पाइथ्रोइड 3 से आप लोग चाहे तो मोबाइल में अपना पाइथन कर सकते हैं। यहाँ तक इंस्टॉलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताएं। हेलो। ठीक है, रोहन ओके बोल रहा है। सो अगर आप यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट सब सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे फर्स्ट प्रोग्राम सबका एक ही रहता है, वो होता है हेलो वर्ल्ड। सो पाइथन के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रिंट इन्वर्टेड कोमा के अंदर हेलो वर्ल्ड। इसको रन करने के लिए ये रन टैब में क्लिक करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग का रन हो चुका है, हेलो वर्ल्ड। किसी ने अभी तक अपने डिवाइस में ट्राई किया क्या ये रन करके? चयन बर्मन अनम्यूट कर लो यार। इतना शांत बैठने से कुछ नहीं होगा, मेरे को पता नहीं चल रहा है। हाँ। तू क्या हमारे ईयर का ही है क्या? मतलब हाँ, सेकंड ईयर का है? मैं अच्छा सेकेंड ईयर अच्छा, का ही हूँ ठीक है, बीएससी बोल। से। अच्छा अच्छा, बोल बोल। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ने प्रोग्राम कर लिया, हेलो वर्ल्ड मैंने आप लोग को प्रिंट करके दिखा दिया। अब हाँ। इंस्टॉल कर लेने के बाद फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड किया। हेलो वर्ल्ड के बाद हम लोग वेरिएबल्स में जाने से पहले मैं वेरिएबल के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वेरिएबल के बारे में क्या पता है अभी तुमको? लाइक व्हाट इज वेरिएबल? चयन, रोहन, कोई कुछ बोलना चाहता है? मैं बोलता हूँ। हम्म। अ, हमारा जो पहला सेमेस्टर, पहले का जो सेमेस्टर था वहां पर हमने पढ़ा था कि सी प्रोग्रामिंग में, आई थिंक तो सी में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल एक लाइक मतलब कंटेनर तरह का है, ठीक है ना, तो जहाँ पर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर भी वही होगा डेफिनेशन। हाँ, वेरिएबल हर एक जगह सेम ही रहता है। पाइथन में भी वेरिएबल उसी तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक रूल होता है। लाइक बहुत सारा इसमें कीवर्ड्स होता है। कीवर्ड्स तो तुमने पहले भी पढ़ा था होगा। हाँ हाँ हाँ, पढ़े थे। कीवर्ड्स रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे
if, else if, elif, while, def, run, true, false, import, pass, break, continue। ये सब बहुत सारा यहाँ पे कीवर्ड्स रहता है हम लोग के पाइथन में, जो हम लोग वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स है। वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ एनी अल्फाबेट, नॉट अ लेटर, नॉट अंडरस्कोर। ओके, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो जैसे लाइक एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं नेम, इस तरह से नेम इक्वल्स, जैसे तुम्हारा नाम चयन, CHAYAN, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक है। हाँ हाँ एकदम एकदम। ठीक है, जैसे नेम हम लोग इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, बट हम लोग एन वन नेम इस तरह से हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये देखो रेड पहले से आ गया, ये वेरिएबल का डिक्लेयर करने का रूल है कि हम लोग कोई नंबर को यूज नहीं कर सकते हैं, यानी तो बस अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के आगे, यानी तो एक सीधा अल्फाबेट। यहाँ पे नंबर या कोई एक स्पेशल कैरेक्टर हम लोग ये सब यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल डिक्लेयर करने का यही तरीका है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ये वेरिएबल का टाइप्स होता है, जैसे नेम मैंने जो यूज किया, ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। उसके बाद अगर कोई नंबर लेना हो तो उसको मैं नंबर लेके इक्वल करके मैं यहाँ पे नंबर डाल दूंगा बस, लाइक 56। जैसे सी में नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ता था, बता सकते हो? डेटा इंटीजर टाइप को इंटीजर इंट्रोड्यूस लेने के करना लिए पड़ता था। क्या करना डेटा पड़ता टाइप था? लाइक लाइक तुम समझो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले रहे हो तो वहां पर हम्म। इंट लिखना पड़ेगा। अगर फ्लोट ले रहे हो मतलब डेसिमल नंबर तो वहां पर फ्लोट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हाँ, ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं हम। जैसे मैंने किया ना, यही ना। इंट नंबर इक्वल्स टू 85, ये हम लोग हाँ सी हाँ में हाँ। यूज करते थे। पर पाइथन में यही है कि ये सब हम लोग को करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं नंबर इक्वल्स टू 56। पाइथन खुद समझ लेगा ये इंटीजर है, फ्लोट करने के लिए 56.5 ले सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग का अच्छा। बाइनरी। बाइनरी उसको हम लोग बुलियन भी बोलते हैं, तो लाइक POL इक्वल्स टू ट्रू ले सकते हैं हम लोग। ये हम लोग के मतलब जब अगर तुम बुलियन को प्रिंट करते हो तो ट्रू की जगह वो वन यानी तो जीरो दिखाएगा, बट तुम अगर बुलियन वैल्यू लेना चाहते हो, ठीक है, तो तुम उसको मतलब खुद से भी बुल कर सकते हो, लाइक जैसे नंबर है, मैं इसको लिख सकता हूँ BOL ब्रैकेट में नंबर, तब ये ट्रू दिखाएगा। और अगर ये नंबर अगर जीरो हो गया तब ये फॉल्स दिखाएगा। बुलियन का लॉजिक ऐसा रहता है, ठीक है। तो डाटा टाइप मैंने बता दिया, तो कॉमन डाटा टाइप है इंटीजर, जिसको हम लोग इंट लेते हैं। डेसिमल नंबर के लिए फ्लोट। स्ट्रिंग जैसे हेलो, ABC, मेरा नाम ऋषभ लेने के लिए भी हम लोग स्ट्रिंग यूज करेंगे। बुलियन मैंने बताया ट्रू और फॉल्स रहता है। और उसके बाद ये सब है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, ये सब हो गया डेटा टाइप जिसमें हम लोग बड़े बड़े डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल डेटा। हेलो भाई, रिप्लाई करो यार। हाँ हाँ बोल। तो देख सकते हो कि ये लिस्ट, टपल, ये सब क्या है, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे सबने तो सी के वक्त देखा ही था लिस्ट को, सी में वो हम लोग का क्या था, लिस्ट ही था ना। कहाँ? सी में जो ये वाला था इसको हम लोग लिस्ट ही बोलते थे ना, नहीं नहीं पता है ना। लिस्ट नहीं, एरे एरे। हाँ, अरे ठीक है। एरे तो अरे तो एरे। इसमें भी है, बट अरे से ज्यादा हम लोग यहाँ पे लिस्ट यूज करते हैं, जो इस तरीके से मतलब मल्टीपल वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। हम्म, इसके बाद इंडेंटेशन में बताना चाहूंगा। इंडेंटेशन क्या है, अभी जैसे मैंने तो अभी तक प्रिंट करने नहीं दिखाया, मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सिर्फ प्रिंट करने के लिए अगर सी में रहते तो हम लोग प्रिंट एफ लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग प्रिंट यूज करते हैं।
प्रिंट मेरे को नेम प्रिंट करना है, तो द नेम इज, जैसे सी में क्या करना पड़ता था, उसके लिए परसेंटेज सी, कैरेक्टर कैरेक्टर नहीं, परसेंटेज एस देना पड़ता था। यहाँ पे हम लोग को वो नहीं करके बस कॉमा देके वेरिएबल नेम दे देना है, ठीक है। ये प्रिंट करेगा नेम, सेम नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, नंबर लिखेंगे यहाँ पे, और नंबर का जो वेरिएबल नेम है वो लिख देंगे। सेम फॉर बुलियन, मैंने बुलियन का तो बताया था। प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। बुलियन के लिए ये ट्रू आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे ट्रू की जगह 1 भी ले, तो आंसर हम लोग का सेम ही आने वाला है, ट्रू ही आने वाला है। अच्छा, ठीक है, सॉरी। इसको बुलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे 1 लिया, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं बुल ब्रैकेट में वेरिएबल नेम, तब ये बुलियन हो गया। अब इसका वैल्यू ट्रू आएगा, ठीक है। हेलो भाई, रिप्लाई करो यार, चयन अकेले रिप्लाई कर रहा है। हाँ ठीक है। आफ्टर डेट में दिखाना चाहता हूँ इंटेंडेशन। इंटेंडेशन जिसे सी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, फॉर लूप अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, फॉर के लिए हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी कोड लिखते थे, उसके बाद वो फॉर लूप में आता था। बट पाइथन में क्या है, वो सब कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधा फॉर के बाद सेमीकोलन दो, यहाँ पे एक इंटेंडेशन आ जाएगा। फॉर लाइक कुछ भी ले सकते हैं, फॉर आई इन, इफ से मैं करता हूँ, इफ ज्यादा अच्छा रहेगा, इफ ए ग्रेटर देन बी, सेमीकोलन दो, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक इंटेंडेशन। ये जो टैब होता है, ये जो स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंडेशन। ये 4 स्पेस के बराबर होता है। इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो इसके इस इफ के अंदर रहता है, ठीक है। लाइक मैं 2 नंबर को कंपेयर करने का कोड दिखा रहा हूँ। ए इक्वल्स टू, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 5, बी इक्वल्स 6 ले लेते हैं। सो इफ ए इक्वल इक्वल ए इक्वल इक्वल बी, हम लोग प्रिंट कर देंगे both numbers are equal, ठीक है। और एल्स, में हम लोग नॉट इक्वल प्रिंट करेंगे। तो क्या हो रहा है कि ये लूप तो चल रहा है, ठीक है, सब हो रहा है, तो ये यहाँ पे बस इंटेंडेशन के कारण हो पा रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ तू बोल बोल। हम्म। सो इंटेंडेशन बता दिया। अब सी में हम लोग करते थे कमेंटिंग, जैसे ये यहाँ पे हम लोग सी के लिए क्या करते थे, एक स्लैश देते थे, उसके बाद लिखते थे दिस इज अ कमेंट। और पाइथन में ये स्टार देते स्लैश थे ना, यूज, स्टार। नहीं, स्लैश यूज करते थे। अब पाइथन के लिए स्लैश की ना जगह, ना, स्लैश देते स्टार। हम्म, क्या चीज? मतलब मैं बोल रहा था कि स्टार देके मल्टी लाइन फिर कमेंट स्लैश था। देते थे ना। हाँ, तो स्टार था वो मल्टी लाइन के लिए ना।
अच्छा अच्छा। हाँ, स्टार मल्टी लाइन के लिए था, ये सिंगल लाइन के लिए स्लैश था, बट पाइथन में उस स्लैश की जगह हम लोग यूज करते हैं हैश। ठीक है। और पाइथन में और एक मल्टी लाइन कमेंट के लिए जो तुम स्टार बोल रहे थे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं तीन इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो मल्टी लाइन कमेंट्स में आता है। ठीक है। ये दोनों कमेंटिंग का तरीका है। ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन टॉपिक है, गेटिंग इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट यूजर से कैसे लेना है, सी में इनपुट लेने के लिए क्या था, तो बताया सी में इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते थे, स्कैन एफ यूज करते स्कैनएफ थे। यूज करते थे। और पाइथन में इनपुट लेने के लिए वो है इनपुट। ठीक है। सिंपल है, इनपुट करना है। इनपुट में जैसे स्कैनएफ में हम लोग वेरिएबल बताते थे, यहाँ पे स्कैनएफ के अंदर में वेरिएबल लिखना पड़ता था, यहाँ बाहर में इक्वल्स देके हम लोग वेरिएबल दे दे रहे हैं। जैसे स्कैन वहां पे लिखते हम लोग स्कैनएफ %d कॉमा n%b लिखते हैं। यहाँ पे मैंने किया है b इक्वल्स टू इनपुट। अब मैं लिख सकता हूँ कि एंटर योर नंबर। ठीक है। और इनपुट जो फंक्शन है, ये हमेशा अपना वैल्यू एक स्ट्रिंग में देता है। तो अगर मैं अभी ये वाला कोड को रन करूं, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल आ रहा है, क्यों, दोनों अगर सेम है, पर जो 5 है, 5 जो मतलब मैंने बी में भी 5 डाला है, पर वो स्ट्रिंग होके जा रहा है। तो जब ये इफ ए इक्वल इक्वल बी आ रहा है ना, तब वो दोनों को कंपेयर कर रहा है, एक स्ट्रिंग में और एक इंटीजर में है। तो कंपेयर हो नहीं पा रहा है, तो एल्स वाला लूप रन हो रहा है। तो अगर कोई कोड में हम लोग यूज करते हैं तो ये दे देगा एरर। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, इसको चेंज कर देंगे हम लोग इंटीजर में। तो उसके लिए लिखेंगे इंट, उसके बाद ये पूरा चीज जो था हम लोग ने लिखा था, इंट इनपुट एंटर योर नंबर। अब क्या होगा कि ये हम लोग का इंटीजर बन चुका है। अब हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो बी का वैल्यू मैंने 5 डाला, बोथ नंबर्स आर इक्वल। ए के लिए भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। ए के लिए मैंने नंबर डाला 8, बी के लिए मैंने नंबर डाला 6। आगे हम लोग का बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। ये हो गया इनपुट का। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। फिर इनपुट आउटपुट के बाद इनपुट फंक्शन तो मैंने बता दिया किस तरह से यूज करना है। बेसिक यूजेस, नेम के लिए हम लोग डायरेक्ट इनपुट एंटर योर नेम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं हम लोग इस तरह से करके। और मैंने जो बताया कि वो पहले इन स्ट्रिंग में लेता है, उसको इनपुट में चेंज, इंटीजर में चेंज करना पड़ता है, वो यही है। जैसे num1 इक्वल्स टू इनपुट एंटर नंबर, फिर उसको नीचे में ए लेके मैंने इंटीजर बना के उसको num1 ले लिया। पर मैंने ऊपर मेरे कोड में क्या किया था, ये काम मैंने डायरेक्टली किया है। जैसे ए इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर किया है, वो यहाँ पे 2 स्टेप में किया गया है। num1 इक्वल्स टू इनपुट एंटर नंबर, फिर उसके बाद ए को मैंने लिया है जो मतलब इंटीजर वाला num1। तो ये नहीं करके हम लोग एक लाइन में कर सकते थे, इसलिए पाइथन को इजी बोलते हैं, क्योंकि बहुत लंबा कोड को यहाँ एक लाइन में भी हम लोग फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। ये देखो शॉर्टर वर्जन में है, ए इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये इनपुट वाला हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है। सो सी में क्या क्या ऑपरेटर था? हेलो, तो ऑपरेटर्स बताना चाहेगा सी में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या थे? अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, हाँ। असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन,
असाइनमेंट, लॉजिकल, आइडेंटिटी और मेंबरशिप। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है जो अलजेब्रा के लिए यूज होता है, बेसिक। कंपैरिजन हो गया लूप्स में या कंडीशन लाने के लिए यूज होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। असाइनमेंट है जिससे ए प्लस बी करना है, पर वो हर एक लूप में बार बार हो रहा है, उसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, जैसे प्लस इक्वल्स, माइनस इक्वल्स, इक्वल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हम लोग का लॉजिक ऑपरेटर। लॉजिक ऑपरेटर यूज होता है बुलियन के लिए, ठीक है। एंड, और, नॉट। और आइडेंटिटी ऑपरेटर है इज और इज नॉट, ये काम आता है लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है। और मेंबरशिप ऑपरेटर है इन और नॉट, ये भी है बुलियन के लिए। ये है बुल के लिए, ये वाला भी है बुलियन के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? हेलो? ठीक है। हाँ, तो फिर मैं यहाँ से अब अर्थमेटिक जितना भी ऑपरेटर है इसका लॉजिकल प्रेसिडेंस बता देता हूँ, मतलब कौन सबसे आगे यूज हुआ जाता है, ठीक है। लाइक सबने तो पहले पढ़ा ही है बॉडमास रूल। बॉडमास में बी क्या होता था? ब्रैकेट। हेलो? बोलो। हाँ, जिससे बॉडमास में बी होता था ब्रैकेट, ओ होता था मल्टीप्लिकेशन और ऑफ, डी होता था डिवाइड, एम होता था मल्टीप्लाई, ए होता था एडिशन, एस होता था सब्ट्रैक्शन। सेम ही तरीका है यहाँ पे भी, जैसे फर्स्ट में तो जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद होने वाला है तुम्हारा ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट वाला है मल्टीप्लिकेशन, सेकंड वाला है डिवाइड, ये फ्लोट में आंसर देता है, ये वाला जो है ये इंटीजर में आंसर देता है, और लास्ट ये रिमाइंडर है, इसका प्रेसिडेंस बाद में, ठीक है। अच्छा, उससे सबसे पहले है ये तुम्हारा डबल एस्ट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दो नंबर लेके। नंबर हम लोग यहाँ ही से कोड कॉपी कर लेते हैं ना। लाइक ए, नया वेरिएबल ले लेते हैं सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। फिर डी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ई इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक, मतलब ए मल्टीप्लिकेशन बी है, ये ई वाला। एफ ले लेते हैं ए स्लैश बी, और जी इक्वल्स टू ए डबल स्लैश बी, और एच इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो बी। और सबसे लास्ट में और एक और बचा ना, वो है पावर, ठीक है। आई इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक एस्ट्रिक बी। सो अगर हम लोग प्रिंट करते ना सी डी ई एफ जी एच आई, तो होगा क्या कि फर्स्ट वाला ए प्लस बी है, तो ये वैल्यू दे देगा, जैसे मैं कोड करके दिखा शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट कर लेते हैं ना, प्रिंट सी से शुरू करते हैं, और ए और बी को पहले से एक वैल्यू दे देते हैं, ये बार बार वैल्यू देना परेशानी हो जाएगा। बी को 5 ले लिया, ए को 10 ले लेता हूँ। सो ए प्लस बी आ गया तुम्हारा 15, ठीक है। डी के लिए ए माइनस बी है, तो जब इसको रन करेंगे तो ये -5 देगा, और नहीं सॉरी 5 देगा, 10 - 5 है। फिर ई इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक बी, ए एस्ट्रिक बी का आंसर क्या होगा?
मल्टीप्लिकेशन का देगा। प्रिंट जब मैं ई करूंगा तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा। सेम यहाँ पे लॉजिक आता है इसमें, ए स्लैश बी में यहाँ पे क्या आने वाला है आंसर। मैंने बताया था ये फ्लोट वाला आंसर देगा, ये इंटीजर वाला आंसर देगा। तो एफ का क्या होगा? हेलो, 2.0। 4.0, ठीक है। और जी का? टू। जी का डायरेक्ट देगा वो 2। और ये जो एच है, एच यूज मतलब ए मॉड भी है, मॉड यूज होता है रिमाइंडर के लिए। लाइक यहाँ पे ये तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। और डबल एस्ट्रिक हम लोग यूज करते हैं पावर के लिए, तो 10⁵ आ गया यहाँ पे आपका 1,00,000, ठीक है। ये हो गया ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग कैसे यूज करते हैं? लाइक डबल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ। इसका भी मैं यूजेस दिखा दे रहा हूँ। डबल इक्वल यूज करते हैं जैसे इफ, चल इफ में हम लोग सी के अंदर क्या लेते थे, इफ के अंदर में यहाँ एक कंडीशन डालते थे। पाइथन में तो ब्रैकेट ब्रैकेट देना नहीं है, सीधा करना है। तो ए इक्वल इक्वल बी ये करेगा, वो चेक करेगा कि ए इक्वल्स टू बी है या नहीं, ठीक है। और ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसको हम लोग बोलते हैं नॉट। तो ए नॉट इक्वल्स टू बी चेक करेगा कि इक्वल नहीं है, ठीक है। सेम उसके बाद आ जाता है ग्रेटर देन। तो ए ग्रेटर देन बी, ए हम लोग ने क्या लिया था 10, तो ए ग्रेटर देन बी है तो ये जो वैल्यू है इफ में देगा ये ट्रू। फिर लेस देन, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी तो है नहीं, तो यहाँ पे आएगा ये फॉल्स। फिर उसके बाद होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। जब हम लोग यहाँ इक्वल साइन दे देंगे तो ये चेक करेगा कि ए और बी में इक्वलिटी है या ए बी से छोटा है। लाइक बी का वैल्यू अगर 10 होता, ए का वैल्यू भी 10 होता, तो ये ट्रू देता। पर इस सिनेरियो में वही ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 10 ये फॉल्स देने वाला है, ठीक है। ये है ए इक्वल्स लेस देन बी। अगर ये यूज नहीं करना है इक्वल्स टू साइन, तो ये कर सकते हो तुम कि बी के बाद +1 कर सकते हो, तो वो सेम ही काम करेगा। बट बहुत लोग इक्वल्स टू यूज करते हैं। यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो है इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स, माइनस इक्वल्स। लाइक तुमको ए इक्वल्स, ए का वैल्यू मैंने 5 लिया था पहले, ए इक्वल्स टू 5 लिया मैंने। अब मेरे को ए में और 5 ऐड करना है, तो ए इक्वल्स टू ए +5 करते हैं हम लोग। अब ये एक लेंदी हो जाता है, तो इसको सॉर्ट करने के लिए हम लोग ने यूज किया ये वाला ऑपरेटर्स को, असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल्स, माइनस इक्वल्स, इक्वल्स। तो मैं यहाँ पे यूज इक्वलेट करने के लिए तो ये प्लस इक्वल हम लोग यूज कर रहे थे। अब मेरे को ऐड भी करना है और इक्वल भी करना है, तो मैं प्लस इक्वल्स यूज करूंगा। जिससे यही चीज को अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो वो होगा ए प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है। सेम माइनस के लिए अगर मैंने को माइनस करना होता तो ए माइनस इक्वल्स टू 5 लिखता मैं। और उसके बाद ये बुलियन वाला जो है ये हम लोग बाद में आगे देखेंगे, ये इसको किस तरह से यूज करना है, और इसको भी, ठीक है। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या क्या है, कुछ बता सकते हो? हेलो, हेलो।
हाँ बोलना। हेलो। हाँ बता, पूछ रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कुछ बता सकते हो तुम लोग? हेलो। एल्स एल्स इफ ठीक है, तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं। डे वन फाइव एक मिनी कोड ले लेते हैं, दो नंबर को जैसे मैंने उस समय कंपेयर किया था उसी को अच्छे से करते हैं इस बार, ठीक है? तो a इक्वल्स टू int इनपुट और एक मैसेज दे देंगे कि एंटर योर नंबर a। सेम हम लोग कॉपी कर लेंगे, इसको b के लिए भी यूज करेंगे। a की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे b। ये करने के बाद अब हम लोग यूज करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेटर है इफ a इक्वल इक्वल b। इफ ए इक्वल इक्वल बी क्या करता है, चेक करेगा कि ए और बी इक्वल है या नहीं। अगर ए और बी इक्वल हुआ तो ये दोनों, ये वैल्यू जो है ये हो जाएगा ट्रू, तो इफ वाला लूप रन होगा। जैसे मैंने बताया था इंटेंटेशन से काम हो जाता है, तो हम लोग यहाँ और कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे प्रिंट नंबर्स नंबर्स आर इक्वल, और एल्स में डाल देंगे कि नंबर्स नॉट आर नॉट इक्वल। जब मैंने ए लिया 5 और बी लिया 9, तो ये प्रिंट करेगा नंबर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है? अब ये इफ था, इफ एल्स भी मैंने दिखा दिया कैसे यूज हो रहा है। अब उसके बाद आता है इफ एलिफ एल्स, जिससे मेरे को बताना है नंबर तो इक्वल तो है या नहीं इक्वल है। उसके बाद मेरे को बताना है कि ए बी से बड़ा है या बी से छोटा है, तब मैं यूज करूंगा एलिफ। ये हो जाएगा एलिफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये प्रिंट कर देगा the numbers are not equal and a is greater than b। हेलो। हाँ हेलो, हाँ, बोलो। बोल रहा था कि ये एलिफ जो कीवर्ड यूज किए हो तुम, तो हम्म। वो क्या एलिफ की जगह मतलब एलसी एलसी हाँ, बांग्लाয় বলছি जो আমি सी एलसी में एलसिफ एलसी फिर था ना, जाएगा कि एलसी। सी में जो एलसिफ था, एलसिफ यहाँ पाइथन में हाँ। एलिफ होता है। एलसिफ जैसे ई एल अच्छा, हो गया एल्स के लिए, इफ हो गया इफ, ठीक है? तो अगर उसकी जगह हम अगर एलसी लिखे भी तो वहां पर क्या कोड में एरर दिखाएगा? हाँ, सी में तो वो एरर दिखाएगा, और नहीं पाइथन में भी एरर हाँ, दिखाएगा वो, सी में क्योंकि चल जाएगा लेकिन यहाँ पर यहाँ पे वो एरर दिखाएगा। जैसे मैं दिखा करके दिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा। एल्स इफ में एक साथ कर रहा हूँ ना, ये चलेगा नहीं फिर। एल्स इफ ए लेस देन बी कॉलन प्रिंट कुछ भी लिख देते, ठीक है? और ए को हम लोग बी से छोटा डालेंगे यहाँ पे। देखो एल्स के बाद ये क्या, इफ एरर दे दिया ना, क्योंकि एल्स के बाद हम लोग को या नहीं तो कॉलन चाहिए, या कोई एल्स के बाद तो कोई स्टेटमेंट लगता नहीं, तो एक कॉलन उसके बाद कुछ कोड चाहिए था, पर हम लोग ने डायरेक्ट इफ लिख दिया तो ये चला नहीं, ठीक है? अच्छा अच्छा, समझा। हाँ, तो ये एलिफ हम लोग ने यूज किया यहाँ पे फर्स्ट में। ये देखो लास्ट वाला जो ये डी वाला है ना,
सॉरी, ये काटने दो। ये ए इक्वल्स टू बी, अब ए अगर ग्रेटर देन है तो ये प्रिंट होगा, और हम लोग को तो पता है अभी ए ग्रेटर देन भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो मतलब ए लेस देन ही होगा। तो हम लोग ये लास्ट वाले में एलिफ नहीं लेके सीधा एल्स में लिख सकते हैं, नंबर्स आर नॉट इक्वल एंड ए इज लेस देन बी। अब अगर हम लोग ये कोड को रन करें तो ए का वैल्यू भाई चयन कुछ वैल्यू बोलो। 10 लिख दो 10। 10, और बी के लिए सो 15 लिख दो 15। 15, ठीक है। तो नंबर्स आर नॉट इक्वल एंड ए इज लेस देन बी, ये कंपेयर कर रहा है, ठीक है। हाँ और कुछ तुम लोग की कोई आइडिया है ये सब, मतलब कुछ और पूछना है इसके बारे में, एलिफ के बारे में, यानी तो कोई और कोड जो मैं हाँ जी करके साहब। दिखाऊं। हेलो। हाँ हाँ, बोल रहे थे कि अगर मल्टीपल कोड लिखना होगा ईफ के अंदर तो क्या लिख सकता है? हाँ, इफ के अंदर मल्टीपल कोड लिख सकते मैं, हैं। मैं नहीं, मैं ऐसे कॉलन यहाँ पे यूज किया हो, अगर मेरे को मल्टीपल कोड अगर लिखना हो तो क्या ब्रैकेट यूज करेंगे? हाँ, जैसे पाइथन में सी में करते थे, जैसे ए इक्वल इक्वल हम्म, बी है ना, ये हम्म, सॉरी ब्रैकेट तो नहीं लग पाएगा, लगता है। ओ हाँ, बिना ब्रैकेट का ही हो जाता है। इफ ए इक्वल इक्वल टू वही बी पूछना था। एंड, जैसे मैंने बताया था ना एंड सब था, जैसे ए इक्वल्स टू बी तो ट्रू हम्म, या फॉल्स में देगा, एंड ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो दोनों अगर ट्रू हो तो ट्रू तो हो नहीं पाएगा, तो एंड की जगह और देता हूँ तो ये कोड रन भी हो पाए, और ए ग्रेटर देन बी तो नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। ये अभी तक इसी रखते हैं, काट लूंगा मैं। तो अगर ए में अगर बढ़ा देता हूँ तब भी ये कोड रन हो जाएगा, ठीक है। तो ए मैंने ले लिया 10 और बी ले लिया 5, तो नंबर्स आर इक्वल हो रहा है, क्यों? ए इक्वल्स टू बी तो फॉल्स आया हम लोग का, और ए ग्रेटर देन बी हम लोग का क्या आ रहा है, ट्रू। अब बीच में मैंने ऑपरेटर यूज किया, और तो और का काम क्या है, दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू देगा। तो ये हो गया यहाँ पे प्रिंट, हम लोग का फर्स्ट वाला लूप चला, एल्स यूज हुआ ही नहीं, ठीक है। नहीं, हम बोल रहे ईफ के अंदर हमको मल्टीपल अगर प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? अच्छा, मल्टीपल प्रिंट ये हाँ, सिंपल है, हाँ। नंबर्स आर इक्वल, फिर उसके बाद दूसरा प्रिंट में कुछ भी लिख दो, वही पूछे थे, ब्रैकेट यूज होगा नहीं। ना ना, हम्म। जैसे सी में क्या सिर्फ इफ लिखने के बाद अगर सिर्फ प्रिंट करना हो तो ब्रैकेट देना जरूरी नहीं था उसमें। ना तो वो क्यों जरूरत नहीं था, हाँ, क्योंकि सी मतलब इफ स्टेटमेंट के बाद वाला लाइन को पढ़ता है, तो बाद वाली लाइन में हम लोग दे देते हम्म, थे ब्रैकेट, तो वो पूरा एक ब्लॉक बन जाता था। अब पाइथन में वैसा एक ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग को करना पड़ता है इंडेंटेशन। अब जैसे मैं ये वाला चीज करूंगा और ए और बी बढ़ा दूंगा ना मैं, जैसे कि ए 10 दिया, बी 5 दिया, तो ए इज ग्रेटर देन बी आ रहा है, ठीक है, और नंबर्स आर इक्वल भी आया, ठीक है। हाँ, हम्म, अब इंडेंटेशन के मैं बाहर ला दूं, मतलब ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइन दिखा रहा है और इतना सा स्पेस है, मैं इसको हटा दूं तो ये चीज प्रिंट ही नहीं होगा मेरा, मतलब प्रिंट होगा बट मैं किस तरह से समझाऊं, ये यहाँ पे कहीं पे ब्रेक डालता हूँ, हाँ इसके बाद मैं डाल देता हूँ ब्रेक। ये देखो एल्स प्रॉब्लम दे दिया ना, ये क्यों? हाँ, ये इफ और एल्स के बीच में ये एक अलग से कोड आ गया, कंट्रोल एक्स। मैं एल्स ही हटा देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कोई नंबर चूज करूँ ना, जो ए, और ए मतलब मैं सोच लो छोटा ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, बी को 10 ले लेता हूँ, तो ये मैं अब नंबर्स आर नॉट आर इक्वल वाला प्रिंट नहीं हुआ, पर ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि ये लूप के बाहर था, ये इंटेंडेशन के अंदर नहीं था, उसके वजह से। इसको मैं अगर इंटेंडेशन के अंदर डालूं तो अभी कुछ आएगा ही नहीं। सेम ही लेता हूँ, ए को 5 लेता हूँ, बी को 10 लेता हूँ, तो कुछ आया नहीं प्रिंट, ठीक है, समझे? हम्म। ठीक। तो मैंने
इफ एलिफ एल्स बता दिया। अब नेस्टेड इफ एल्स बता देता हूँ। नेस्टेड इफ एल्स क्या है? सी में भी सबने किया था। फर्स्ट अगर हम लोग इफ में कोई कंडीशन डाल देते हैं, जैसे स्टार प्रिंटिंग के लिए इफ में मैंने लिया, उसके बाद और एक कंडीशन लिखे मैंने स्टार प्रिंट कर, मतलब ये वाले में हम लोग लाइन चेंज करते थे और ये वाले में हम लोग स्टार प्रिंट करते थे। याद है सबको वाला कोड स्टार का, ट्रायंगल वाला? हेलो? हाँ हाँ, तो वो ट्राई मतलब पिरामिड वाला कोड के लिए हम लोग ये जो यूज करते थे सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लूपिंग करेंगे। लूप्स दो टाइप का है, फॉर लूप और वाइल्ड लूप। फॉर लूप कब यूज करते हैं? जब हम लोग को पता है कितने बार उसको रिपीट करना है, जिसको हम लोग इटरेशन बोलते हैं, मतलब रिपीटेशन हम लोग को पता हो कितने बार करना है। और वाइल लूप तब यूज होता है जब हम लोग को पता नहीं इटरेशन कितने बार होगा, पर ये पता है कि इस कंडीशन के बाद उसको स्टॉप हो जाना है, तब हम लोग यूज करते हैं वाइल लूप। सिर्फ फॉर लूप का यहाँ पे एग्जांपल, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, फिर उसके बाद कोड ब्लॉक, ये हो गया सिंटैक्स इसका। एग्जांपल यहाँ एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल है नहीं। मेरे को ए का मतलब ए में अगर मैं 5 लेता हूँ तो मेरे को 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है, तो मैं करूंगा फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा ए कॉमा 1। ये रेंज में क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला 1 है ये है स्टार्टिंग, मतलब मेरे को 1 से प्रिंट करना है। अगर 0 से प्रिंट करना होता तो मैं लेता 0, ठीक है। ए है मेरे को कहाँ तक प्रिंट करना है, मतलब इससे कम में प्रिंट होगा। ए लिया हूं तो ए -1 तक प्रिंट होगा। और 1 है स्टेप। स्टेप मतलब मेरे को एक एक स्टेप के बाद चाहिए या दो दो स्टेप के बाद। तो मैं अगर यहाँ पे ये करूँ प्रिंट आई, तो ये मेरे को प्रिंट करते जाएगा ए से लेके, ए जैसे सपोज 10 है, बी 5 है, तो 0 से लेके 9 तक ये मेरे को प्रिंट करके दिया आई। अब पर मैंने तो ए तो 10 लिया था, तो मैं a+1 ले सकता हूँ, तब वो 10 तक आएगा। जैसे 0 से लेके ये वर्ड 10 तक प्रिंट, 0 से लेके 10 तक। अब अगर तुमको स्टेप चाहिए, मतलब 0 के बाद सीधा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, उसके लिए मैं ये जो 0, a+1, 1 है, 1 की जगह मैं कर दूंगा 2। ये 2 करने के बाद ये हो जाएगा डिजायर 2 का एक्सटेंशन, यहाँ पे ये वैल्यू मार, तो आगे 0, 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ कोई डाउट? हेलो? ठीक है, तो कोई कोई यहाँ तक डाउट नहीं है, तो ये मैं कर रहा हूँ 3 तक। हाँ, और ए का वैल्यू मैंने दे दिया यहाँ पे 10। कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या आने वाला है? मैं पूछ रहा हूँ ये जो कोड है इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो? हेलो? हाँ, बोल रहा हूँ ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? अच्छा ये इसका हम्म। 0 0 3 6 9 है क्या? 0, 3, 6 और 9 ना? ठीक है, इसका आउटपुट आ रहा है 0, 3, 6 और 9। तो
ये तो स्टेप वाला, स्टेप वेरिएबल और ये स्टार्ट तो समझ गए हो, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप रेंज का। और फॉर लूप में ये मैंने बता दिया है कि मेरे को इतना इटरेशन चाहिए था तो मैंने ये यूज किया। अब वाइल लूप के लिए मैं क्या यूज करूंगा, वाइल आई लेस देन ए। मतलब मेरे को पता नहीं है ए कितने बार होगा क्या नहीं होगा, और मैं इस तरह से अगर यूज करूँ वाइल आई लेस देन ए, तो जब तक आई ए के बराबर नहीं आएगा तब तक ये प्रिंट करते रहेगा, पर इसमें आई का वैल्यू ऐड नहीं हो रहा। अगर मैं ये करूँ वाइल प्रिंट आई, तो ये क्रैश हो जाता है। ये मतलब प्रिंट करते रहेगा आई को, और वाई आई का ऐसा भी कोई वैल्यू भी नहीं है। तो फर्स्ट ये देखो, आई लास्ट 9 आया था, 9 प्रिंट कर ही रहा है ये। तो इसके लिए मेरे को टर्मिनल को किल करना पड़ेगा, और आई प्लस ओ आई प्लस इक्वल्स 1, मतलब प्लस इक्वल्स 1 करना पड़ेगा हर एक बार 1 से बड़े। और यहाँ पे आई को फिर नया वैल्यू देना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं प्रिंट करूँ तो अच्छा, अब अगर प्रिंट करूँ तो देखो 0 से लेके ये 9 तक प्रिंट कर रहा है, ठीक है। जहाँ वहाँ पे मेरे को स्टार्ट स्टॉप और स्टेप पता था, यहाँ पे मेरे को नहीं पता, तो मैं वाइल यूज करूंगा। यहाँ पे स्टार्टिंग तुम खुद से चूज कर सकते हो एक वेरिएबल बना के, जैसे मैंने आई एक वेरिएबल ले लिया जिसके स्टार्टिंग चूज कर लिया, ठीक है, जो हो गया 0। उसका स्टॉप मैंने डाला ए, मतलब A-1 तक वो जाएगा। और मैंने स्टेप के लिए यहाँ पे ये एडिशन वाला यूज करता है i+1। अब अगर +1 की जगह मैं +2 करूँ तो ये स्टेप 2 जैसा काम करेगा। तो ये 0 2 5 8 0 2 4 6 8 प्रिंट करेगा, ठीक है। ये हो गया वाइल लूप का। अब हम लोग वाइल के अंदर इफ यूज कर सकते हैं, वाइल के अंदर फॉर यूज कर सकते हैं, फॉर के अंदर वाइल यूज कर सकते हैं। वही है नेस्टेड लूप का लॉजिक, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10 जो बोला, ये मैंने जो 2 का स्टेप करके किया था, ये वाला प्रिंट करेगा इवन नंबर। अब जैसे 1 to 10 है, तो मैंने जो स्टेप 0 लिया था, 0 की जगह 1 हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। और ये अभी हम लोग ये वाला एक कोड करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए पहले हम लोग को तो एन पता करना पड़ेगा। तो एन हम लोग लेंगे यूजर इनपुट, तो होगा एन इक्वल्स टू इंट इनपुट, अंदर में लिख देंगे एंटर नंबर एन। ये हो गया, हम लोग ने यूजर इनपुट ले लिया एन का। अब हम लोग को करना है सम। तो हम लोग कौन सा लूप यूज करें यहाँ पे, फॉर या वाइल? हम लोग को यहाँ पे कौन सा लूप यूज करना चाहिए? और फॉर, ठीक है। तो हम लोग लेंगे फॉर आई इन रेंज फर्स्ट एन। तो 1 से हम लोग ले सकते हैं 1, n+1, क्योंकि वो तो n तक ही जाए, n-1 तक जाएगा। तो हम लोग को तो n नंबर प्रिंट करना है ना, तो 1 से लेके n+1 तक जाएंगे तो n नंबर होगा। 1, n+1, 1। ये हो गया हम लोग का फॉर लूप का, फॉर लूप हो गया सेट। अब एक ले लेंगे हम लोग वेरिएबल सम, जिसको इनिशियली हम लोग रखेंगे 0। अब हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा सम प्लस इक्वल्स टू आई। और लास्ट में हम लोग कर देंगे प्रिंट, प्रिंट द सम ऑफ
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स नंबर्स इज, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सम को। अच्छा, जैसे सी में परसेंटेज डी देना पड़ता था, यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, पर ये एक स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है, तो ये दोनों के बीच में हम लोग को कॉमा देना पड़ेगा। बट अगर ये इंटीजर की जगह स्ट्रिंग रहता है तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं प्लस। ठीक है, ये सेपरेशन के लिए। तो अगर हम लोग n का वैल्यू 5 ले, अगर n का वैल्यू 5 लेंगे तो ये आएगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 15। ठीक है, हेलो, ये कोड में कोई प्रॉब्लम? ये कोड ठीक है, सबको समझ आया? हाँ हाँ, तो और ये देखो, जैसे मैंने बताया था कि पाइथन इजी होता है और शॉर्ट भी होता है, तो मैं ये कोड को और शॉर्ट कर सकता हूँ। जहाँ मैंने n इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर लिया था, मैं इंटीजर इनपुट को सीधा सीधी यहाँ से लूंगा और ये इस n की जगह में रख दूंगा, तो ये लूप स्टार्ट होगा, उसी समय ये n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने 4 लाइन में ये जो कोड किया, ये सी में लगभग से लगभग 10 से 15 लाइन होता है और काम कर रहा है ये सेम। एंटर नंबर एन मैंने दिया यहाँ पे नंबर 5, फिर से ये 15 ही प्रिंट कर रहा है। तो कोई इसमें बताएगा मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा इसको सम के जगह प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर करने के लिए? एक चेंज करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट देने लगेगा सम की जगह, कोई बताएगा? एस्ट्रिक का यूज कर लेंगे प्लस की जगह। एस्ट्रिक देना पड़ेगा, वो कहाँ पे? सम एस्ट्रिक इक्वल टू, ठीक बोले, सम एस्ट्रिक इक्वल्स टू आई, तो ये सम के जगह ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग फर्स्ट एन को अभी अभी भी 5 ही रखते हैं तो ये आएगा, सॉरी, एस्ट्रिक आई, वो सम मैंने 0 ले लिया था, तो ये सम की जगह 0 की जगह 1 ले लूंगा, तब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 5 किया तो ये 120 आ गया, जो 5 फैक्टोरियल है, ये तो सही है कोड हम लोग का। तो दो चेंज करना पड़ा, एक तो प्लस के जगह एस्ट्रिक डालना पड़ा, और जो मैंने सम को 0 इनिशियलाइज किया था, 0 की जगह 1 इनिशियलाइज करना पड़ा। अगर हम लोग ये नहीं भी करें तो होगा, पर कभी कभी हो सकता है वो कुछ गार्बेज वैल्यू ले ले। सेंटर नंबर 5 किया तो ये देखो, ये हो गया, सम का एक वैल्यू नहीं आया, इसलिए तो मैंने इसमें सम इक्वल्स टू 1 लिया था। अब इसके बाद बचता है हम लोग का मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स जैसे सी में हम लोग करते थे हैज इंक्लूड, तो वहां पे वो होता था हेडर फाइल हम लोग का ना। यहाँ पे कुछ कुछ चीज के लिए हम लोग को मॉड्यूल्स इंक्लूड करना पड़ता है, जैसे वहां पे हम लोग हैज इंक्लूड मैथ करते थे, मैथ डॉट एच, तो हेडर फाइल मैथ डॉट एच आ जाता था वहां पे, तो हम लोग मैथ्स का फॉर्मूलाज यूज कर सकते थे। यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल। तो मॉड्यूल किस तरह से इंपोर्ट करना है वो मैं दिखा रहा हूँ अब। मैं करूंगा इंपोर्ट मॉड्यूल को लाने के लिए, कीवर्ड है इंपोर्ट, जहां वहां पे होता था हैश इंक्लूड, यहाँ पे होता है कीवर्ड। तो मैंने किया इंपोर्ट मैथ, ये मैथ जो मॉड्यूल है इंक्लूड हो गया मेरे यहाँ पे। अब मैं मैथ का कोई भी यूज कर सकता हूँ। वैसे और एक मॉड्यूल होता है रैंडम, इंपोर्ट
तो रैंडम मैंने इंपोर्ट करके दिखा दिया, इस तरह से रैंडम होता है। अब ये इंपोर्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद एक चीज आता है, वो होता है उसको शॉर्ट नेम देना, जिसको बोलते हैं एलाइजिंग। सो जैसे मैंने इंपोर्ट रैंडम किया था, फिर उसके बाद मैथ किया था, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इंपोर्ट रैंडम एज रे या रै, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा नेम शॉर्ट, तो बाद में जब भी यूज करना होगा तो ये हम लोग मॉड्यूल को आराम से यूज कर सकते हैं शॉर्ट नेम के साथ। जैसे कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल्स होते हैं, उतना बार बार लिखना बहुत परेशानी होता है, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से शॉर्ट नेम दे देते हैं। जैसे मैथ है, उसको चाहो तो एस एम भी ले सकते हो, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल्स तक ठीक है? कोई डाउट यहाँ पे? हेलो? ठीक है। हाँ, तो अब ये मैथ्स मॉड्यूल में कुछ है उसके फंक्शंस, जैसे मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट, मैथ्स डॉट पाव जो पावर के लिए यूज होता है, मैथ्स डॉट साइन एक्स, मैथ्स डॉट फैक्टोरियल। ये सब तो सब स्टार्टिंग में हम लोग खुद से करते हैं, बट बाद में जब बड़े बड़े कोड करना रहता है तो ये सब बार बार करना इनएसेसेबल होता है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट मैथ्स मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं और ये सब एक बार में कर देते हैं। बस यहाँ तक था। उसके बाद पैकेजेस है, पैकेजेस में नेक्स्ट डे कराऊंगा। सो आज का क्लास यहीं तक रखता हूँ। आज नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बहुत प्रॉब्लम हुआ हम लोग को, इसके लिए माफ करना। बहुत बार मैं मीटिंग छोड़ के चला गया, सॉरी उसके लिए। कल से मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको बोलना है ज्वाइन करने के लिए। स्टार्टिंग में तो 40 जन से ऊपर आ गए थे, अभी लास्ट में लोग बस 14 जन बचे हैं, सॉरी उसके लिए। अच्छा, गूगल का लिंक्स मैसेज सेक्शन में दे दिया गया है, अटेंडेंस भी वो फिल कर दो, 5 मिनट में सबमिट कर देंगे। सब रुकना, एक सेकेंड, एक स्क्रीनशॉट लेना रहेगा, उसके बाद तुम लोग वो फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, थैंक यू। सबने फॉर्म भर दिया होगा तो मीटिंग लीव कर सकते हैं।